हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक जनरली होता क्या है। तो अगर आप लोग ऑप्शन बाय करना चाहते हो, ऑप्शन सेल करना चाहते हो, तो उस केस में ऑप्शन का जो ग्रीक है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप लोग ऑप्शन ग्रीक नहीं समझ पाओगे तो उस केस में आप लोग ऑप्शन में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन ग्रीक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, ऑप्शन ग्रीक जानना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है वो आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं एक बार एक एग्जांपल दिखाता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू और जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। देखो, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे निफ्टी अभी 25,038 के आसपास चल रहा है। मतलब मैं पकड़ लेता हूँ राउंड फिगर 25,000 के आसपास चल रहा है निफ्टी अभी करंट सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहा है 25,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम तकरीबन 210 के आसपास चल रहा है, 210 के आसपास चल रहा है। और उसका जो पुट ऑप्शन चल रहा है वो 120 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहे हो, वाई को छोड़ दो, यहाँ पर तीन चीज़ आप लोगों को दिख रहा है। एक है आई भी, यहाँ पर दिखा आई भी, एक है ये डेल्टा, एक है थीटा। तो ये तो सीखेंगे, इसको सीखने से पहले मैं समझने की कोशिश करो। ये जो देख रहे हो 200 के आसपास, मैं पकड़ लेता हूँ राउंड फिगर 200 के आसपास, इसका जो खुद का वैल्यू क्या है, मतलब इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितना है और इसके अंदर कितना हवा रखा हुआ है, ठीक है। हवा क्यों, वो हम लोग समझेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो थीटा दिख रहे हो ना, ये थीटा वैल्यू हर दिन ये 12 रुपीज़ के आसपास ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो तो हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आप लोग समझने की कोशिश करो। तो देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या। इंट्रिंसिक वैल्यू है अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी ऑप्शन मान लो 200 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो उसका खुद का कुछ वैल्यू होगा और उसके अंदर और अलग कुछ मिलाकर, मान लो आपके अंदर आपका हड्डी एक मेन मसल है और उसके अलावा जो आपका मसल है, आपका कुछ भी हो, वो अलग तरीके से बनता है, बट मेन आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हड्डी के हिसाब से। तो उस केस में वो जो हड्डी दिख रही है आपका, वो इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन चल रहा है, जो प्रीमियम चल रहा है यहाँ पर, तो इसका खुद का भी कुछ वैल्यू होता है, बट हम लोग उसको निकालेंगे कैसे। तो इसको निकलने का एक सिंपल एग्जाम्पल है, वो हम लोग समझते हैं। देखो, यहाँ पर जो चल रहा है 25,000 के आसपास, तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और निफ्टी अभी चल रहा है 25035, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस। तो आप लोग जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका जो ये दिख रहा है 25,033, उसमें से ये जो स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो आप लोग हो सकते हैं ये स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस और ये स्ट्राइक प्राइस, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो सकता है। उन स्ट्राइक प्राइस को निकाल दो, मतलब इससे इसको निकाल दो, तो जो वैल्यू आएगा वही है उसका असली इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो देखो, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग, मैं एक बार कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखो, कैलकुलेटर खोल लिया और यहाँ पर अभी निफ्टी चल रहा है 25, एक बार ले 25035 माइनस इसका जो प्रीमियम चल, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 25,025 चल रहा है, तो हम लोग एंटर दबा दिया। तो यहाँ पर दिख रहे हो, आप लोगों को दिख रहा है ये जो 35 रुपीज़ है, ये जो 35 रुपीज़ आप लोगों को दिख रहा है, यही है इसका खुद का वैल्यू। बाकी सब मतलब 235 माइनस हम लोग निकाल देते हैं, माइनस 210। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, जो ये छोड़ के, ये 35 रुपीज़ छोड़ के जो भी इसके अंदर बचा हुआ है वो आप लोग हवा खरीद दो। हवा का मतलब समझते हो आप लोग, अगर चिप्स के पैकेट कभी भी खरीदते हो तो उस केस में आप लोगों को दिख जाता है कुछ तो उसके अंदर वैल्यू रहता है, मतलब चिप्स भी वगैरह रहता है, बाकी सारा का सारा हवा भरा हुआ रहता है। तो वही सिमिलर केस यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन का प्रीमियम में भी दिख जाता है। उसके अंदर कुछ थोड़ा अमाउंट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, बट उसके अलावा सारा का सारा जो दिखता है वो उसका टाइम वैल्यू है। और टाइम वैल्यू हम लोग अभी समझेंगे, बट यहाँ पर सवाल आता है हम लोग क्यों इन द मनी और एट द मनी चूज़ करते हैं। देखो, मार्केट में अभी चल रहा है ये 25,000, हम लोग राउंड फिगर पकड़ लिया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, जब भी आप लोग
इसके तरफ अंदर में जाओगे तो अंदर जाते ही बाद आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा और उसके अंदर जो टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। बट जब भी इसकी तरफ आओगे, आप लोग आउट ऑफ मनी की तरफ आओगे, उस केस में आपका जो टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख जाएगा और उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब उसका जो खुद का वैल्यू है, वो धीरे धीरे घटते हुए दिख जाएगा। तो और एक लोग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। निफ्टी पकड़ लो, ये अभी 25,200 के आसपास जो कॉल ऑप्शन है वो अभी चल रहा है 102 के आसपास। इसका हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकलते हैं, ठीक है। तो देखो इसका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो आप लोग जो स्पॉट चल रहा है 25035 पकड़ लिया, और इसका जो मैं कितना बोला 25,200 250, इसका एक बार देख लेते हैं हम लोग, इसका कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 25035 माइनस 25200 एंटर दबा दिया। तो इसके अंदर दिख रहा है आप लोगों को जो भी है सारा का सारा टाइम वैल्यू है, इसके अंदर कुछ खुद का वैल्यू है ही नहीं। ये जो 110 रुपया दिख रहा है आप लोगों को, ये मान लो, ये जो दिख रहा है मान लो, ये वैल्यू दिख रहा है, ये जब एक्सपायरी हो जाएगा, इसके एक्सपायरी कब है 26 जून को इसका एक्सपायरी है, और ये एक्सपायरी के दिन के अगर मार्केट यहीं पे ही क्लोज हो जाता है तो ये जो दिख रहा है आउट ऑफ मनी का कॉल ऑप्शन और यहाँ पर जो भी दिख रहा है आउट ऑफ मनी का पुट ऑप्शन, ये एक्सपायरी के दिन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी इन द मनी है इसका अंदर जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू बचा हुआ होगा वही से बचा रहेगा, बाकी सब जो भी इसके अंदर हवा भरा हुआ है, इसके अंदर जो भी सारा का सारा थीटा है वो सारा गल जाएगा और उस केस में जो थीटा डिके होता रहेगा। तो ये तो हो गया इसका सिंपल इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हम समझते हैं जो इसका थीटा, डेल्टा, गामा ये सब होता क्या है। तो देखो अब आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो गामा, भेगा, रो ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 3 चीज़ के ऊपर फोकस करो। एक है इसका डेल्टा क्या है, ओके, 2 है इसका थीटा क्या है, और 3 आई भी, इसका जो आई भी दिख रहा है आई भी, और यहाँ पर एक इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक अलग कंसेप्ट है, बट ये दोनों चीज़ को आप लोग आज समझोगे। और एक चीज़ आता है गामा। गामा में एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को गामा कहाँ पर रहता है। आप लोग अगर यहाँ पर जाओगे, जाके ऐड करोगे, यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पे जाके ऐड करोगे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है डेल्टा, थीटा, गामा, भेगा। ये सारा चीज़ सुनने का बहुत ज़रूरी नहीं है। ये 3 चीज़ देखो, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है और गामा क्या है। तो देखो पहले डेल्टा को समझते हैं, ठीक है। डेल्टा आखिर में है क्या, देखो। तो अगर आप लोग एक चीज़ देखो, मार्केट अभी चल रहा है 20, मैं मान लेता हूँ पकड़ के एक राउंड फिगर 25,000 के आसपास निफ्टी अभी चल रहा है, ओके। अगर आप लोग ये 25,000 का लेवल ये है, ओके, यहाँ पर चल रहा है, और इसका जो कॉल ऑप्शन है 25,000 के आसपास, इसका कॉल ऑप्शन हमने देखा, राउंड फिगर मान लेते हैं 200 रुपीज़ के आसपास, ये सॉरी हम लोग राउंड फिगर लेते हैं। इसका जो कॉल ऑप्शन चल रहा है वो पकड़ लो 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अभी सवाल आता है, अगर मार्केट यहाँ से ये जोन से 25,000 से 100 पॉइंट अपसाइड की तरफ चला गया, ये 25,000 से 25,100 चला गया, तो उस केस में इसका जो प्रीमियम है 100 रुपया चल रहा था, उस प्रीमियम का वैल्यू कितना बढ़ेगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का एक ही एग्जाम्पल है, वो है डेल्टा जानना। तो आप लोग देखोगे, एक बार मैं बता देता हूँ और एक बार, यहाँ पर चलता है और ये मार्केट के एट द मनी है कॉल ऑप्शन में, ये इसका आउट ऑफ मनी है और ये इसका इन द मनी है। तो डेल्टा जनरली काम कैसे करते हैं, जो प्रीमियम एट द मनी में चलते हैं, जो प्रीमियम एट द मनी में चलते हैं उसका प्रीमियम रहता है 0.5, ओके, 0.5 उसका डेल्टा रहता है। जो आउट ऑफ मनी चलता है उसका धीरे धीरे घटते घटते, मान लो यहाँ पर जो 24,500 उसका डेल्टा चल रहा है अभी 0.3, ओके। जो 25,500 दिख रहा है उसका डेल्टा चल रहा है 0.78। तो इस तरीके से एट द मनी का डेल्टा हर वक्त 0.5 रहता है और इन द मनी का प्रीमियम जो डेल्टा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है, और जो आउट ऑफ द मनी होता है उसका डेल्टा धीरे धीरे घटते हुए जाता है। तो हम लोग इसका जो कॉल ऑप्शन है वो हम लोग समझेंगे कैसे। अगर मान लो निफ्टी 25,000 से 25,100 चल गया
और वो जो 25,000 का इन द मनी का एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है वो कितना बढ़ेगा, वो आप लोग ये 100 इंटू 0.5, मतलब ये जो इसका जो डेल्टा है वो डेल्टा से इसका जो प्रीमियम है वो आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो बढ़ता हुआ दिखेगा वही आपका डेल्टा, मतलब उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप लोग कैलकुलेटर में जाओगे तो देखो मैं कैलकुलेटर चला गया और 100 इंटू 0.5 तो 50 रुपीज़, ये आप लोगों को दिख रहा है 50 रुपीज़। तो क्या होगा अगर मार्केट 25,000 से 25,100 चला गया तो उस केस में जो कॉल का वैल्यू 100 रुपीज़ था वो अभी बढ़ के हो जाएगा 150। तो इस केस में आप लोगों को 50 रुपीज़, ये जो 50 रुपीज़ है ये आपका प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट जो आपका लॉट साइज है इंटू 75 मल्टीप्लाई बाय यार क्वांटिटी, कितना लॉट लेना चाहोगे तो 50 मतलब 50 पॉइंट आप लोग कैप्चर कर लिया। तो ये जो 50 पॉइंट है वही आपका प्रॉफिट है, इसको ही बोला जाता है डेल्टा। तो आप लोग हम लोग क्यों एट द मनी खरीदते हो, आप लोग समझने की कोशिश करें। एट द मनी में हर वक्त 0.5 का डेल्टा रहता है और जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ शार्प मूव करता है उसका जो डेल्टा है धीरे धीरे बढ़ते जाता है और प्रीमियम का वैल्यू जो है वो बहुत स्पाइक से अपसाइड की तरफ जाता है। तो इस केस में एट द मनी का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। बट कुछ लोग बोलेगा हम लोग तो आउट ऑफ द मनी भी खरीदेंगे, यहाँ पर प्रीमियम चल रहा होगा मान लो 50 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर मैं एक बार ऑप्शन चेन पर चला गया था। ओके, ऑप्शन चेन पर चला गए, यहाँ पर देख रहा हो आप लोग, यहाँ पर देखो ये अभी एट द मनी 25,100 है। ओके, अभी चला गया मार्केट, एक स्पाइक दिया लास्ट में और अपसाइड की तरफ चला गया और इसका जो डेल्टा दिख रहा है आप लोगों को ये अभी तकरीबन 0.5 के आसपास चल रहा है। और धीरे धीरे आप लोग नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है डेल्टा धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर दिख रहा है डेल्टा धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। तो अगर आप लोग ये जगह पे मार्केट अभी चला गया 25,000 से 25,100 चला गया, तो यहाँ पर आप लोग अगर ये कॉल ऑप्शन अगर 100 रुपीज़ में बाय किया होता तो आप लोगों को तो 50 रुपीज़ मिल गया। बट अगर आप लोग उस केस में 25,300 का कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट मिलता। ठीक है, तो इसका डेल्टा कितना चल रहा है, इसका डेल्टा चल रहा है 0.31। ठीक है, और जो प्रीमियम चल रहा है अभी 73 रुपीज़ के आसपास। ओके, 73 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो हम लोग एक बार कैलकुलेटर खोल के देख लेते हैं। 73 मल्टीप्लाई बाय 0.31 तो इसका प्रीमियम बढ़ा 22 रुपीज़। देख रहे हो 22 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम बढ़ा। तो आप लोग देखो अगर एट द मनी आप लोग खरीदे होते तो उस केस में तो प्रीमियम बढ़ गया 50 रुपीज़। बट अगर आप लोग आउट ऑफ मनी खरीदो, मार्केट अगर सेम पॉइंट मूव किया तो उस केस में आप लोगों को प्रॉफिट मिला सिर्फ 22 रुपीज़। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये जो 50 रुपीज़ देख रहे हो ये एट द मनी चल रहा है, इसका खरीदना ज़्यादा बेटर है। और ये अगर आप लोग खरीदोगे तो अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो उस केस में अगर मार्केट स्पाइक लगाना स्टार्ट किया तो आप लोगों को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए हम लोग हर वक्त ऑप्शन बाइंग के टाइम में एट द मनी या फिर इन द मनी में जाते हैं, कभी भी आउट ऑफ मनी में नहीं। ओके, आप और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप लोग इसी की जगह अगर 24,900 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया होता तो उस केस में कितना प्रॉफिट मिलता। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है जो इसका डेल्टा है वो 0.65 के आसपास चल रहा है, 0.65 के आसपास चल रहा है। तो अभी हम लोग वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका देखो जो प्रीमियम चल रहा है अभी 3, मान लो इसका 311। ओके, तो 300 का प्रीमियम हम लोग देख लेते हैं। 3 इंटू इसका जो डेल्टा चल रहा है, इसका डेल्टा 0.66। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग 191, कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप लोग सेम प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा दिए खरीदे होते तो यहाँ पर क्या क्या हो देखो। अगर आप लोग OTM खरीदा होता, OTM खरीदा होता और मार्केट सेम पॉइंट मूव कर गया तो उस केस में आप लोगों को 22 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता। अगर आप लोग ATM खरीदा होता एट द मनी तो उस केस में आप लोगों को 50 पॉइंट प्रॉफिट मिला होता। सॉरी 50 पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर मैं तो वो राउंड फिगर ले लिया, मैं इस पर राउंड फिगर दिखाया था एक बार 20, ये तकरीबन आप लोगों को 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला होता। और अगर आप लोग OTM और इन द मनी ITM खरीदा होता, ITM, तो ITM के केस में दिख रहा है 198 के आसपास प्रॉफिट मिला होता। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है जो आप लोग
इन द मनी है, उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांस बहुत ज़्यादा, मतलब एक्यूरेसी इसका बहुत ज़्यादा है इन द मनी में प्रॉफिटेबल होने का। सेम केस पुट ऑप्शन में भी दिखा जाता है। और आप लोग पुट ऑप्शन का चार्ट खोलोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है पुट ऑप्शन में इसका जो डेल्टा है अपसाइड की तरफ, यहाँ पर देखो इन द मनी में डेल्टा धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। और इन द मनी में इसका जो डेल्टा है 5868 इस तरीके का बढ़ते हुए जा रहा है। एट द मनी में इसका प्रीमियम है 0.50 और आउट ऑफ मनी में इसका प्रीमियम है धीरे धीरे कमते हुए जा रहा है। तो इस तरीके से ही डेल्टा काम करते हैं। अभी आते हैं गामा क्या है। गामा तो देखो, गामा ये सेमी डेल्टा की तरह ही एक पैटर्न है। गामा क्या है? गामा बेसिकली डिसाइड करता है अगर मार्केट इतना, मतलब एक स्पाइक दे, कभी कभी देखते हो आप लोग स्पाइक देखते हो इस तरीके से 100 का प्रीमियम 200 चला गया, तो उस केस में कुछ कुछ लोग के मुंह से आप लोग बोलते हो सुनोगे कि गामा ब्लास्ट हो गया। तो गामा क्या होता है? गामा डिसाइड करता है मार्केट का जो डेल्टा है, ये डेल्टा कितना, मार्केट कितना पॉइंट बढ़ने से ये डेल्टा कितना पॉइंट बढ़ेगा। तो गामा ही डेल्टा को मेंटेन करते, गामा डिसाइड करता है कि डेल्टा कितना पॉइंट मूव करेगा, ना कि प्रीमियम। प्रीमियम कभी भी नहीं, डेल्टा कितना पॉइंट मूव करेगा वही गामा बताता है। इसका सिंपल एक ही मतलब इसका लॉजिक है डेल्टा को पकड़ के रखना। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो इसका दिख रहा है। एग्जांपल मीन्स इसका जो थीटा क्या है। देखो आप लोग एक्सपायरी सुने होंगे, तो एक्सपायरी दिन पे ये जो आउट ऑफ मनी का जो प्रीमियम है ये धीरे धीरे जीरो होते हुए जा रहा है। मतलब ये जीरो हो जाएगा अगर मार्केट यहीं पे यही एक्सपायर हो गया, तो इसका जो आउट ऑफ मनी है, ये जो आउट ऑफ मनी है ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो किस वजह से होगा? इसका जो थीटा वैल्यू है ना, ये थीटा आप लोगों को दिख रहा है 12 रुपये 13 रुपये, इसका जो देख रहे हो ये थीटा हर दिन, मान लो मार्केट 25,000 में ओपन हुआ और ये गया 2550 गया, नीचे 24,950 गया और आके 25,000 के आसपास से क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट, मान लो यहाँ पर 25,000 के कॉल ऑप्शन 200 रुपीज़ में ओपन हुआ और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे इसी जगह पर आसपास क्लोज हो गया। तो उस केस में देखोगे मार्केट तो सेम जगह पर ही क्लोज हो गया, तो जो प्रीमियम है वो देखोगे आप लोग 30-50 रुपीज़ घट के रह गया। तो वही होता है थीटा। अगर मार्केट एक ही जोन पे फंसा रहेगा तो इसका जो थीटा वैल्यू है हर दिन, ये 12 रुपये 13 रुपये हर दिन इसका वैल्यू, मतलब ये इसको ही बोलता है टाइम वैल्यू, ये हर दिन घटते जाता है। और एक्सपायरी डे पे इसका जो थीटा वैल्यू है वो एकदम से जीरो हो जाता है। मार्केट का जो आउट ऑफ मनी प्रीमियम है वो एक दिन में जीरो होकर चला जाता है। तो आप लोग अगर थीटा का ग्राफ देखोगे तो थीटा का ग्राफ कैसे देखते हैं देखो, तो यही है थीटा का ग्राफ। यहाँ पर देखोगे थीटा मार्केट में जब एक्सपायरी खत्म हो गया, मान लो यहाँ पर एक्सपायरी खत्म हो गया, नया जो एक्सपायरी का नया फर्स्ट डे चालू हुआ, तो इस जगह पर धीरे धीरे एक्सपायरी धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है। बट जब भी एक्सपायरी पास में आता है, मार्केट के जो थीटा वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आता है और थीटा डी के बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो आप लोग इसको देखो थीटा कैसे काम करते हैं। अगर जब तक आप लोग थीटा को नहीं समझोगे तो कि थीटा कैसे काम करता है, तो आप लोग इसको नहीं समझ पाओगे कि ऑप्शन कैसे काम करते हैं। तो आप लोग देखो थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा, ये कुछ भी देखने का जरूरत नहीं, सिर्फ 3 चीज़ देखो, थीटा, डेल्टा और गामा। और आई भी क्या है, आई भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई भी क्या है, ये इसका वोलेटाइल है, मतलब इस जो प्रीमियम देख रहे हो एलटीपी, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस में कितना वोलेटाइल है, ये इंडिकेशन कर रहा है आज के दिन में ये 13 रुपीज़ या फिर अप साइड जाएगा या फिर 13 रुपीज़ डाउन साइड जाएगी। हम लोग बाद में बात करेंगे। आप लोग सिर्फ 3 चीज़ में ध्यान दो। इसका जो दिख रहा है ये डेल्टा, थीटा और गामा, ये 3 चीज़ आप लोग अगर सीख गए तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यही था जो कुछ बेसिक ऑप्शन ग्रीक का वीडियो अच्छा लगा होता तो लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।